नमस्कार, मैं हूं शहजाद खान और आज आप देख रहे हैं मालवा अभी तक की एक खास पेशकश, जिसमें शाजापुर जिले के उन भवनों का हम निरीक्षण कर रहे हैं जहां पर जीर्णोद्धार का काम चल रहा है। उन भवनों के जीर्णोद्धार में अधिकारियों की क्या रुचि है, किस तरह से वो काम कर रहे हैं, इसी क्रम में आज हम पहुंचे हैं शाजापुर जिला शिक्षा अधिकारी डॉक्टर विवेक दुबे के पास। सर, आपका स्वागत है। सर, जिस तरह से शाजापुर जिला शिक्षा विभाग में जीर्णोद्धार का काम चल रहा है, सर कितना बजट है और किस तरह से इसका काम चल रहा है? हमारे पास दो ऑप्शन थे। जब मंत्री माननीय इंदर सिंह जी शिक्षा मंत्री थे तब दो ऑप्शन थे हमारे पास, या तो नवीन भवन बनवाएं अथवा इसी भवन का जीर्णोद्धार करवाएं। तो नवीन भवन के लिए बजट भी ज़्यादा था और उसके लिए यह पुराना भवन जो ऐतिहासिक है, लगभग 70 साल पुराना, ये टूटता। तो यहाँ के जो स्टाफ वाले थे और जिन्होंने यहाँ पहले काम किया, सबकी इच्छा थी कि ये पुराना भवन है, ये अपने स्वरूप में ही रहे। तो फिर हम लोगों ने यहाँ पर मांग करी शासन से कि जीर्णोद्धार के लिए करें। तो 2 साल से हम लोग प्रयास थे। इस साल शासन ने पूरा यहाँ का पुलिस हाउसिंग जो यहाँ पर सीएम राइज भी बना रही है, उनको भेजा और उन्होंने इसके लिए अनुमानित जो हमारी रिक्वायरमेंट थी वो हमने उनको बताई। तो उन्होंने उसके हिसाब से एस्टीमेट बना के शासन को सीधा दिया। इसलिए एग्जैक्ट आंकड़ा मेरे पास नहीं है, पर लगभग ये 65 से 70 लाख के लिए कुछ मांग करी थी विथ टैक्स। एक चीज़ और सर, अभी आपसे मिलने से पहले हमने भ्रमण किया था तो काफ़ी मजदूरों ने और ठेकेदारों ने बताया कि एक अलग टाइप से आप इसमें काम करा रहे हो ताकि मजबूती बनी रहे। तो क्या क्या आप इसमें? ये भवन जब दिखाया तो काफ़ी मजबूत है। अगर इसमें जैसा रिपेयरिंग अपन चाहते हैं वैसा हो गया तो कम से कम ये 30 से 40 साल और काम करेगा। एक नया भवन बनता है तो लगभग उसकी भी लाइफ इतनी ही लगभग रहती है। और मैं इसी भवन में विकासखंड शिक्षा अधिकारी भी रहा हूँ। इसी भवन में सहायक संचालक का प्रभार भी कुछ समय मेरे पास रहा है। परीक्षा प्रभारी लंबे समय रहा हूँ और विगत 2.5-3 वर्षों से प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी भी हूँ और लोकल का मैं रहने वाला हूँ। तो मुझे इस भवन से कुछ विशेष ही स्नेह है। तो थोड़ा सा मैं मेरी देख रेख में जैसे अपने घर का काम चलता है वैसा करने का प्रयास इसके लिए कर रहा हूँ। आपने चार्ज लिया जब से यह भी यहाँ पर बताया गया, अभी हमने चर्चा की तो कि जन सहयोग के माध्यम से काफ़ी आपने काम कराया है। क्योंकि कुछ अधिकारी रहते हैं तो बजट की आस में ही बैठे रहते हैं, लेकिन जन सहयोग से यहाँ पर आपने क्या क्या करवाया और क्या भावनाएं रही? समाज अच्छे काम के लिए देना चाहता है, लेने वाला चाहिए और उद्देश्य सही होना चाहिए। जिन कुर्सी पे बैठ के हम ये दे रहे हैं, ये पीछे लिखा हुआ भी है। ये कुर्सियाँ एक दिन में ऐसे ही जा रहा था, मैंने मेरे पूरे स्टाफ को एकत्र किया क्योंकि वर्ग 3 और जिसको हमको सहायक ग्रेड 3 बोलते हैं, उसमें सीधी भर्ती बंद है। तो जो भी भर्तियां हो रही है अनुकंपा से हो रही है। तो मैंने सब वर्ग 3 के मेरे ऑफिस के साथियों को एकत्र किया और उनसे आग्रह किया कि सब अपने माता पिता जिसके कारण वो ये इस नौकरी में आए, क्या एक एक कुर्सी दे सकते हैं। बस इतना सा कह के मैं चला गया। 5 दिन बाद मैं देखता हूँ कि यहाँ 18 कुर्सियाँ इस परिसर में आ चुकी थी। ये एक हमारी पहली शुरुआत थी। फिर मैंने कुछ मेरे मित्रों से बात करी जो इंदौर में, उज्जैन में अच्छे हैं और जिनके अच्छे उद्योग हैं। तो किसी से मैंने प्रोजेक्टर, किसी से वाटर कूलर, किसी से स्क्रीन, फिर टेबल, ये सब लिया। फिर हम सब ने भी आपस में कुछ राशि एकत्र करी। कुछ बड़े जो प्राइवेट स्कूल से उनसे आग्रह किया। बिल्कुल ऐसा लगता है कि प्राइवेट स्कूल से जिला शिक्षा अधिकारी अगर कहेगा तो दबाव में काम करेंगे। तो मैं आपको स्पष्ट बताना चाहूँ, किसी तरह का कोई दबाव नहीं। उनकी एक बैठक थी, मैंने हंसते हंसते कहा कि आप लोग अपने स्कूल में करोड़ों में काम करते हैं, पर जो आपका मुख्यालय स्कूल है, कार्यालय है, उसकी बाउंड्री वाल भी सुरक्षित नहीं है। असामाजिक तत्व रात को यहाँ शराब पिया करते थे, अनैतिक कार्य होते थे, सुबह हमको कई गंदगियाँ यहाँ साफ़ करवानी पड़ती थी। तो बाउंड्री वाल की एक बहुत आवश्यकता थी। तो कुछ हम लोगों ने और बाकी ने यह कर दिया। फिर हमने सबने स्थायी रूप से एकत्र करके, जो पीछे वाहन रखने के लिए कोई शेड नहीं था, वो एक शेड का निर्माण कर दिया। उसी वक्त कुछ राशि हमें शासन से प्राप्त हुई थी, उस राशि से हमने पेपर्स लगवा दिए। उसके उपरांत जो सभागृह है, तो विभिन्न स्कूलों के माध्यम से कुछ कुर्सियां हमने, पैसा डोनेट नहीं लिया, हमने कुर्सियां डोनेट ली और उन कुर्सियों को वेल्डिंग करके एक 120 लोगों के बैठने का हमने सभागृह का निर्माण कर दिया। पहले हमारी जो जिले की बैठकें होती थी, इसके लिए हमें दूसरे स्कूलों की तरफ, दूसरे हॉल की तरफ जाना पड़ता था। हमारे 116 हाई सेकेंडरी हाई स्कूल अपने ज़िले में कार्यरत हैं, 50 हाई स्कूल और 66 हाई सेकेंडरी, इस तरह से 116 है। तो वो हमारी सब बैठकें भी अब इसी हाल में प्रोजेक्टर के माध्यम से होने लग गई।
दूसरी बात, इस बार रिजल्ट बहुत अच्छा रहा सर, किनके नेतृत्व में और किस प्रकार से आपने तैयारियां की? ये जो भी कार्यक्रम होता है बिना प्रशासन के सहयोग से कुछ भी नहीं हो सकता है। जब ये बाउंड्री वॉल का निर्माण चल रहा था तो कुछ विपरीत परिस्थितियों का भी मुझे सामना करना पड़ा, पर उस वक्त तात्कालिक प्रशासन जो कलेक्टर थे उन्होंने मेरे पे पूरा विश्वास व्यक्त किया, जिससे मैं सब कार्य कर चुका। इसी प्रकार इस वक्त परीक्षा परिणाम प्रदेश में सबसे ज़्यादा गेन करने वाला हम लोग ही थे, शाजापुर जिला ही था। शासकीय और अशासकीय दोनों के योग में हम 12वीं में दूसरे नंबर पे और 10वीं में तीसरे नंबर पे हैं, और शासकीय में हम तीसरे नंबर पे और 5वें नंबर पर हैं। तो इसका श्रेय में बहुत कुछ, सबसे ज़्यादा श्रेय तो बच्चों को रहता है, फिर शिक्षकों को रहता है, पर किसके मार्गदर्शन में? तो हमारी जो कलेक्टर है उनकी शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर बहुत जागरूकता है। तो उन्होंने निर्देश दिए, कुछ हमने नवाचार करे। उनके निर्देशों में हमने रेंडमली कमज़ोर स्कूलों में विद्यार्थियों के टेस्ट लिए, गणित के, अंग्रेजी के। तो बच्चों में जागरूकता और शिक्षकों में भी जागरूकता हुई कि अगला नंबर हमारे स्कूल का तो नहीं आ जाएगा। तो उन्होंने उसके लिए खूब मेहनत करी। साथ ही हमने प्रत्येक विषय के 300-400 प्रश्न बैंक निकाली। हमें हमारे ज़िले में कई अनुभवी शिक्षक जो बोर्ड के प्रश्न पत्र निर्माण में भी सहयोग करते रहे, उन सबकी हमने यहाँ मदद ली। तो उन्होंने जो प्रश्न पत्र निर्माण करे, हमने 1 महीने पूर्व कोर्स पूरा करके सिर्फ 1 महीने वो प्रश्न पत्र ही करवाए। इस कारण से मैं कह सकता हूँ कि मेरे शिक्षक, मेरे अधिकारीगण, कलेक्टर महोदय, एडीएम महोदय, संयुक्त संचालक महोदया, भोपाल के नेतृत्व में भी उसमें पूरा सहयोग दिया, और सबसे ज़्यादा वो शिक्षक जिन्होंने बच्चों के साथ एक्स्ट्रा क्लास लगाई। इस कारण हम हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा दे पाए। एक और चीज़ थी सर कि इस बार किस लक्ष्य को लेके हम आगे बढ़ रहे हैं कि रिजल्ट कैसा रहेगा? विगत वर्षों में हम मेरिट में बहुत आते थे, पर अब के हमने मेरिट को पे हम ध्यान नहीं दे पाए। मेन टू मेन एक बच्चे पे ध्यान नहीं दे पाए, हमने सकल सभी विद्यार्थियों पे ध्यान दिया, तो रिजल्ट आ गया। अभी हम सितंबर माह में एक टेस्ट लेंगे, जो त्रैमासिक परीक्षा है जिसे हम कहते हैं। उसके परिणाम के बाद एक समीक्षा करेंगे और उसमें मेरिट में आने लायक बच्चे स्कूल में छांटेंगे। हर स्कूल में 1-2 बच्चे, जहाँ संख्या 100 से ऊपर है 12वीं की, वहाँ 5 बच्चे। तो शिक्षकों को एक बच्चा गोद देंगे और उनमें स्वस्थ एक कंपटीशन करेंगे, देखते हैं किसका बच्चा मेरिट में आए। ये मैंने योजना एक बना रखी है, और इसमें मैं अब डाइट में प्राचार्य पे यहाँ से स्थानांतरित हो चुका हूँ, पर चूँकि यहाँ पे कोई जिला शिक्षा अधिकारी नहीं आए, इसलिए मेरे पास ये अतिरिक्त प्रभार है। तो डाइट के माध्यम से भी जो भी जिला शिक्षा अधिकारी आएंगे उनसे निवेदन करूँगा कि ये टास्क मेरे को ही दी जाए, तो मैं मेरिट के लिए भी प्रयास कर सकूँ। और क्या आपके मन में सोच है बदलाव को लेकर सर? सोच ये है कि मैंने अभी इंजीनियरों से जानकारी ली, ये जो ठेका हुआ है 26% बिलों पे हुआ है, जो कि एक बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि मैं टेक्निकल चीज़ें और ये सब इतना समझता नहीं हूँ, ये मेरा विषय भी नहीं है। पर उन्होंने बताया कि आप 10-12 लाख का काम हमसे करवा सकते हैं। तो ये यहाँ पे बरसात के दिनों में पानी भरा जाता है घुटने तक, क्योंकि ये ढाल पे बना हुआ है पूरे शाजापुर के। तो यहाँ पे भी हम पेवर्स लगवाना चाहेंगे, गेट को अच्छा बनवाना चाहेंगे। फिर चूँकि ऊपर पतरे लगवा दिए गए हैं, तो गर्मी में मेरे कर्मचारी साथी बिल्कुल बहुत गर्मी महसूस करेंगे। तो उसके लिए सीलिंग की भी हमने चर्चा करी है, तो संभव तो वो भी हो जाएगा। इसी प्रकार शाजापुर में एक पुस्तकालय है जिसमें बहुत अच्छी पुस्तकें हैं। कलेक्टर मैडम ने भी CSR फंड से उसके लिए राशि स्वीकृत करी थी, पर खुशी की बात है कि शासन ने भी उसके लिए 1 करोड़ रुपए स्वीकृत करके पुलिस हाउसिंग को एजेंसी भी नियुक्त कर दिया है। उसका भी टेंडर शीघ्र होने वाला है और वो भी काम होगा। ये थे हमारे साथ शाजापुर के जिला शिक्षा अधिकारी और यहीं के निवासी हैं, जो कि विकास में और काम करने की सोच रखते हैं, डॉक्टर विवेक दुबे। उन्होंने बताया कि किस तरह से हम यहाँ पर काम कर रहे हैं, कैसे हमने रिजल्ट कलेक्टर मैडम के और सभी अधिकारियों के नेतृत्व में सुधारा, और किस तरह से जन सहयोग से इस जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय का जीर्णोद्धार किया। देखते रहिए मालवा अभी तक। अगले पड़ाव में हम आपको एक और खास शख्सियत से मिलाएंगे। धन्यवाद।